यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीरनगर जिले के बघौली ब्लॉक में आने वाले करौदा गांव में पहुंचे थे, जहां पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कर वार्ता की और उनसे योजनाओं की जानकारी भी ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:14 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जनता का अभिवादन स्वीकार किया और कार्यक्रम में करीब 1 घंटा 20 मिनट उपस्थित रहे। वहीं आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका संबोधन। अपने आवास के प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए कृषि सम्मान के लिए हम यह प्रधानमंत्री मोदी जी की 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के साथ हम सबको जोड़ने का अभियान है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जिन लोगों को लाभ मिला है वे अपनी सफलतम कहानी को अपनी जवानी के माध्यम से लोगों के सामने कहेंगे। जिनको नहीं मिला है वे लोग अपना फॉर्म भरेंगे और उनको भी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं समयबद्ध तरीके से हम लाभान्वित करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकल रही है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर से यात्रा प्रारंभ हुई थी और 15 नवंबर से प्रारंभ होकर के इस यात्रा में प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और सोनभद्र इन 2 जनपदों में यात्रा चली। लाभार्थियों के साथ जोड़ते हुए उन कार्यक्रमों को करते हुए विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का अपना योगदान दे रही है। हम सब जानते हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में वैश्विक मंच पर जिसे सम्मान प्राप्त हो, जिस भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश के अंदर जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो के काम बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, या जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य, गांव की कनेक्टिविटी का हो, बिजली का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिसके पास घर नहीं उसको आवास योजना का लाभ देना, जिसके घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय की सुविधा का लाभ देना, जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ना, जिसके पास कोई कार्य नहीं उसके लिए कार्य देने की व्यवस्था के साथ साथ राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देना, जिसका बैंक में अकाउंट नहीं उसका जनधन अकाउंट खुलवाना, सुरक्षा बीमा की योजना के लिए जीवन सुरक्षा बीमा योजना को देना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं, अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से अभी लाभार्थियों ने मंच पर आकर के अपनी बात कही। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को मिला है एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कार्य यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जो देश के जनजातीय क्षेत्रों में
देश की आजादी के अग्रदूत बने थे। आजादी के अग्रदूत ऐसे जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा जी की पावन जयंती के अवसर पर इस यात्रा को प्रारंभ किया और ये यात्रा 26 जनवरी तक पूरे देश के अंदर चलेगी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मध्यकालीन भक्ति मार्ग के प्रमुख संत कबीर दास जी की इस पावन महानिर्माण स्थली के रूप में विख्यात संत कबीर नगर जनपद में, इस बखिरा क्षेत्र में जो बागनगर के रूप में विख्यात है, जहां के बर्तन में भी देख रहा था कि किस तरीके से यहां के काश्तकारों ने कार्यक्रम किए हैं। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम विश्वकर्मा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के साथ तो हम लोगों ने काश्तकारों को जोड़ा ही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ भी अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनके प्रशिक्षण के साथ साथ इनको तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा और हमें इन लोगों को जो स्थानीय स्तर पर अपनी कला के लिए, अपनी हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं, इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक स्वरूप देकर के आगे बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। संत कबीर नगर जनपद में आपने देखा होगा आज कबीर एकेडमी मगहर में कार्य कर रही है। तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है और मुझे विश्वास है विकसित भारत संकल्प यात्रा में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस मजबूती के साथ इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है, कोई सोचता था 55 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास मिल जाएगा, लेकिन यह संभव हुआ है। 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उत्तर प्रदेश में बने हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, कनेक्शन मिला है। और अभी आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर जिन लोगों ने आधार से अपने कनेक्शन को लिंक करा दिया था, उनको फ्री में सिलेंडर मिले हैं और जो लोग भी इसको करेंगे उनको अभी होली के अवसर पर भी फ्री में एक नया सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में अन्न की सुविधा का लाभ मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कोई सोचता था कि गरीब को भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिलेगी, लेकिन आज यह संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अंत यात्रा इसी संकल्पना के साथ गांव-गांव में वीडियो वैन के साथ जा रही है। हम अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में सहभागी बने, इसको सफल बनाएं, घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वास्तव में जो पात्रता की श्रेणी में आता है, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, विधान परिषद सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चेयरमैन हो, ये सभी लोग, ग्राम प्रधान, पार्षद, ये सभी लोग इन योजनाओं के साथ जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई कारण नहीं कि हम लोग 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज इस संत कबीर नगर जनपद की विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतनी प्रातः इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको इस यात्रा के लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है बधाई के पात्र हैं, लेकिन वे मौन मत रह जाएं, वे बोले भी कि हमें मिला है, जिससे अन्य नए लोगों को भी नई प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी, वे भी आगे बढ़कर के इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।